Welcome back to today's Bits and I'm Ashutosh sir. तो हम पढ़ रहे थे आर्म्स एंड द मैन, जीबी शॉ ने लिखा है इसको, ठीक है। ये प्ले है और हमने जो है एक्ट 1 का देख लिया है। क्या देख लिया है? इंट्रोडक्शन सीन देख लिया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है एक्ट 1 का, देख लीजिए जाके। डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं लिख दूंगा, ऐसा अक्सर डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। अदरवाइज आई बटन में आपको दिख रहा होगा, टाइम मिल गया होगा तो वो भी दे दिया होगा, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं वो देख लीजिए, काम चीज मेरे ऊपर नीचे चैनल छान मारिए, जो भी काम का मेरे पढ़ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, ठीक है। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि हमने बता दिया वो एक लेडी आई है कमरे में और जो कि ओवर 40 लग रही है और उसने पहना हुआ है एक वियनीज सूट पहन, मतलब एक तरह का कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, ये यहाँ से पहला डायलॉग आ रहा है। पहला डायलॉग किसका है? कैथरीन का है। एक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं जब आपको बताऊंगा कि इसने ये कहा उसने ये कहा तो मैं बोलूँगा कैथरीन सेड, या किसी करेक्टर का नाम लेके मैं बोलूँगा सेड, ठीक है। क्लियर कर लीजिए कि पढ़ा कैसे जाता है। सेड यानी उसने कहा, और भी तो मैं एक और बोल सकता हूँ, वो क्या है? सेड विद, और जो भी उसके बाद आएगा वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव ऑफ व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ एडजेक्टिव होगा। क्लियर होगा? किसी ने गुस्से से कहा, सेड विद एंग्रीली होके या एग्रेसिव होके, ठीक है, या रिमोर्सफुली होके, अभी आएगा इसमें। और भी बहुत तरह तरीके से कहने के तरीके होते हैं। वाह बाइक ये भी जानी थी। तो अलग अलग तरीके से मैं बोलूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पढ़े। क्या करना है आपको? ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल सामने लीजिए और अपनी प्ले की बुक खोल लीजिए। अगर बुक नहीं है कोई फ़ायदा नहीं देखने का। एक और बताता रहा हूँ कि देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बुक में, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक होना ज़रूरी है। प्लीज़ रीडर बनिए, ठीक है। रीडर बनने की कोशिश करिए, स्टूडेंट मत बनिए, ठीक है। तो बुक होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करें। रख लिया बुक, पेंसिल उठा लिया, क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो कैथरीन सेड, कैथरीन सेड कैसे आती है? नॉट कैथरीन सेड, हाँ, राइना। कैथरीन क्या है? इंटरिंग हेस्टली एंड फुल ऑफ गुड न्यूज़। जिस तरीके से, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, अगर मुझे कोई क्लिप मिलेगी तो आपको दिखा दूंगा। कैथरीन आती है कमरे में, तब जल्दबाजी में किसी गुड न्यूज़ के साथ आ रही है वो, राइना एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। वो उसको बोलती कैसे? वो राइना, ऐसे कि मेरा नाम क्या है? आशुतोष, तो मेरा नाम शॉर्ट नेम है आशु, तो मेरी मम्मी मुझे बुलाती है आशु, कहाँ गया? तो वो जो आखिरी का जो टेंस है, मतलब जो सिलेबल होता है, इसमें आखिरी में क्या है? राइना, एन ए है, बट जो ई वाला प्रोनाउंसिएशन है उसको खींच रही है। अगर आपने सिलेबल वाली वीडियो देखा तो सिलेबल वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाई हुई है। तो इसको स्ट्रेस दे रही है, ताकि ढूंढ रही कहाँ पे है, अब इसको दिखी नहीं है। तो राइना सी गुड बेड। अब वो क्या होता है, कॉमन सी बात है, किसी कमरे में जा रहे हैं तो आप देखते हो इंसान बेड पे ही होगा, बट वो बेड पे नहीं होती है। वो कहाँ खड़ी होती है? बालकनी में खड़ी होती है। मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन सीन में बताया था ना, बालकनी में खड़ी होती है। वाई, वेयर, कहाँ हो तुम? रैनर लुक्स इनटू द रूम, क्योंकि रैनर इंटेंसिवली कॉन्शियस होती है, तो वो रूम में देखती है। हेवन चाइल्ड, आर यू आउट इन द नाइट एयर इंस्टेड ऑफ इन योर बेड? मतलब कि तुम बेड में होने तो चाहिए, तुमको बालकनी में क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को, नवंबर का महीना, ठंडी का महीना है ना। ओके, आगे चलते हैं। यू कैच योर डेथ, तुम्हें मौत आ जाएगी, नहीं तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ठीक है। लूका टोल्ड मी यू वर स्लीप। हु इज लूका? लूका को सर्वे करिए, हमें नहीं पता लूका कौन है, बट हमें इतना पता है कि लूका ने कहा था कि तुम तो सो चुकी हो, तो सोने वाली हो, ठीक है। रैनर कहती है ड्रीमली, मतलब ख्यालों से खोते हुए, आई सेंड हर अवे, मैंने उसे वापस भेज दिया था। आई वॉन्टेड टू बी अलोन, मैं अकेले रहना चाहती थी। द स्टार्स आर सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज द मैटर? मैं अभी यहाँ पे बालकनी में खड़ी हूँ और बहुत अच्छी जो है स्टार की रोशनी पड़ रही है, क्या हुआ, क्या बात है? कैथरीन कहती है सच न्यूज, बहुत ही अच्छी खबर है। क्या खबर है? देयर हैज बीन अ बैटल, मतलब एक लड़ाई हुई थी। रहना, अब जब लड़ाई की बात हुई तो दोनों उसकी आंखों में चमक आ गई और दोनों बोलती सच, सी कम से तो कैथरीन, मतलब तुरंत उत्सुकता से वो आती है कैथरीन के पास, ठीक है, मदर के पास आती है। कहती है, कैथरीन कहती है अ ग्रेट बैटल स्लीवेंजा। वो कौन सी बैटल? अब देखिए यहाँ पे, देखिए आज थोड़ा लाइन कर लीजिए, पूछा जाता है विच बैटल मेंशन इन द प्ले ऑफ आर्म्स एंड द मैन, तो बैटल ऑफ स्लीवेंजा। क्लियर हो गया? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में है। अ ग्रेट बैटल एट स्लीवेंजा, अ विक्ट्री, और उसमें हम जीत चुके हैं। कौन जीता है? बल्गेरिया जीते हैं, बल्गेरियन जीत गए हैं,
ठीक है, क्योंकि ये लोग बल्गेरिया के ना। क्लियर हो गया। एंड इट वाज वॉन बाय सर्जियस एंड फर्स्ट टाइम दिस करेक्टर नेम इज अपीयर सर्जियस। ठीक है, अब सर्जियस ने जीता है। वो सर्जियस हम लोग को नहीं पता, हम लोग को लूका के बारे में नहीं पता और सर्जियस को भी नहीं पता। सर्जियस ने वो जो बैटल है वो जीत ली है। रहना कहती है क्राई ऑफ डिलाइट, खुशी के मारे, मतलब कि रोते हुए, मतलब रोने खुशी, हाँ इतनी खुशी रोने लगी। दे एम्ब्रेस रैप्चरसली, ओ मतलब उछल रहा है दोनों साथ में। मतलब होता है कि मतलब एक खुशी से जो है उछलना एक तरीके से। ओ मदर देन विद सडन एंग्जाइटी, ओ अच्छा ये बताइए पापा तो सेफ है ना। मतलब कि उसने कहा कि अच्छा बहुत खुशी तो नहीं, वो चिंतित होकर बोलती है पापा तो ठीक है, इस फादर से कहते हैं ऑफ कोर्स ही सेंड्स मी द न्यूज, उन्होंने तो मुझे न्यूज भेजी है। कौन सी न्यूज? कि एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सिवेंजा, उसमें सर्जियस जीत गया। ये न्यूज उसके फादर ने भेजी थी कैथरीन को, अपनी वाइफ को। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आएगा हु सेंड द न्यूज टू कैथरीन द बैटल ऑफ सिवेंजा की न्यूज। तो लेकिन यहाँ पे अगर इस फादर का नेम आ जाता है तो आप नेम टिक नहीं करेंगे, आप क्या टिक करेंगे? फादर टिक करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया? या ऑफ कोर्स ही सेंड मी द न्यूज, सर्जियस इज द हीरो ऑफ द आवर। मतलब कि हीरो ऑफ द आवर मतलब हुआ उस वक्त का सबसे मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कि उसको जो है बहुत ज़्यादा तारीफ मिली उस समय, और वो जो है दूसरों का आदर्श बना उस वक्त के, जिस वक्त लड़ाई हुई थी, क्योंकि उसने जीता ना, इसीलिए। हीरो ऑफ द आइडल ऑफ द रेजिमेंट, क्या लिखा हुआ है? द आइडल ऑफ द रेजिमेंट, मतलब सभी लोगों के लिए प्रशंसना का एक, प्रशंसना क्या होता है? प्रशंसनीय प्रशंसनीय का पात्र बना। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। रहना टेल मी हाउ वाज इट, मतलब रहना उत्सुकता से बोल रही है। लिखा हुआ है एक्सटैस्टिकली, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये एक तरीका क्या एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि किस तरह उसने वो बोला। टेल मी हाउ वाज इट, हो मदर मदर मदर, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं। सी पुल्स हर डाउन इन द ऑटोमन, ऑटोमन क्या था? ऑटोमन एक बेड था ना, मतलब दोनों खड़े हुए थे, दोनों बात कर रहे थे, उसने खुश हो गया कि उसने बैठाए बैठ के बात करते। बताओ क्या हुआ आखिर? या एंड दे किस अनदर फ्रेंडली, मतलब उन्होंने एक दूसरे को किस किया, खुशी के मारे होगा। वैसे सेम जेंडर है और कौन सा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते विद सर्जिंग एंथुसियाज्म, मतलब एक तरह का उत्सुकता को बढ़ाते हुए। यू कांट गैस हाउ स्प्लेंडेड इट इज, तुमको अंदाजा भी नहीं कितना शानदार था वो। अ कैवलरी चार्ज, अंडरलाइन करिए इसको। अ कैवलरी चार्ज मतलब होता है घुड़सवार की सेना, एक जो सेना जिसमें घोड़ों और उस पर सवार, यानी घुड़सवार की सेना। ठीक है, कैवलरी चार्ज हुआ था, एक घुड़सवार की सेना थी। थिंक ऑफ दैट, सोचो इस बारे में। ही डिफाइड अवर रशियन कमांडर्स, देखिए यहाँ क्लियर करिए, बल्गेरिया और प्लस रसिया, यानी ये लोग लड़ाई में एक साथ है। क्लियर हो गया ना। आप देखिए इसको करते चलिएगा कि बल्गेरियन के साथ रसियन साथ दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साथ में है। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया ना। लिखा हुआ है कैवलरी चार्ज, थिंक ऑफ दैट ही डिफाइड आवर रशियन कमांडर्स, उसने अपने जो रशियन कमांडर्स को जो है, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए होंगे उसको नहीं माना। एक्टेड विदाउट ऑर्डर्स, उसने बिना ऑर्डर के, किसने? सर्जियस ने बिना ऑर्डर के जो है चार्ज कर दिया। लेट अ चार्ज ऑन हिज रिस्पांसिबिलिटी, अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए। हेडेड टू हिमसेल्फ, खुद से आगे बढ़ते हुए। वाज द फर्स्ट मैन टू स्वीप थ्रू देयर गन्स, वो पहला ऐसा जिसने जो है सभी जो गन्स पकड़े हुए थे, जो भी एनिमी के लोग थे, उनका सफाया कर दिया। कांट यू सी इट, क्या तुम देख नहीं सकती हो ये बात? रहना our gallant splendid, मतलब रहना कहती है our gallant splendid Bulgarian with their swords, रहना को बोलते हुए उसकी मदर। रहना our gallant splendid, gallant मतलब होता है एक शानदार, ठीक है, gallant splendid भव्य, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, Bulgarians with their swords and eyes flashing thundering down like an avalanche and scattering the rest Serbs and they identified as ऑस्ट्रियन ऑफिसर लाइक चफ। देखिए थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। गैलेंट स्प्लेंडेड एक बहुत ही बड़ी, मतलब जो घुड़सवार सेना थी बहुत ही बड़ी थी। बल्गेरियंस विद देयर स्वॉर्ड्स, अपनी तलवारों को लेके जा रहे हैं। ठीक है, एंड आइज फ्लैश, इनकी आंखों में चमक है। थंडरिंग डाउन, एक जो है, देखिए इसको ऐसा आप महसूस करिए कि जो चार्ज हो रहा है उसमें कह रहा है आक्रमण एंड ऑल दैट, जो नहीं है मुगल साम्राज्य को थोड़ा कंपेयर करिए। तो आइस फ्लैशिंग और थंडरिंग डाउन लाइक एवलांच, एवलांच मतलब होता है, देखिए एवलांच एक गरजना है, एक गरज, एक साउंड है। ये जो एवलांच होती है जब वो पहाड़ियों में जो बड़े बड़े जो गिरते नहीं, क्या कहते हैं उसको, बर्फ, तो जो बर्फ की गरजने की जो गर्जन होती है उसको एवलांच कहते हैं। क्लियर हो गया।
एवलांच एंड स्क्रैटिंग द रेस्ट सर्व। देखिए सर्ब्स क्या हो गया, सर्बिया, जैसे वी आर इंडियंस इंडिया, देन दे आर सर्बिया सर्ब्स। क्लियर हो गया। रेस्ट सर्ब्स मतलब कि हारे हुए दयनीय अवस्था वाले, रेस्ट सर्ब्स एंड दे आर आइडेंटिफाइड ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स लाइक चेफ। चेफ मतलब था काटना, नॉट इन द सेंस ऑफ काटना, काटना इन द सेंस ऑफ फसल, जब फसल की कटाई होती है उसमें सेफ वर्ड एज अ वर्ब आता है। क्लियर हो गया। मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया आपको। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है कि सर्ब्स के साथ कौन है, सर्ब्स के साथ है ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो तभी लिखा हुआ है ना। देखिए आइस फ्लैशिंग थंडरिंग डाउन लाइक एन एवलांच एंड स्क्रैटिंग द रेस्ट सर्ब्स एंड देयर आइडेंटिफाइड ऑस्ट्रियन ऑफिसर्स लाइक चेफ, और सबको जो है काट दिया, सबको स्कैटरिंग कर दिया, सारी आर्मी चितर बितर हो गई, ठीक है। नाक क्यों खिलाती है बीच बीच में। एंड यू, और तुम कौन, कैथरीन करी जाना को, एंड यू केप्ट सर्जियस वेटिंग अ ईयर बिफोर यू विल बी बेथ्रोड टू हिम, और तुमने सर्जियस को 1 साल तक इंतजार कराया जब तक तुम उससे शादी कर पाते, भी शादी हुई नहीं है। यानी हुई सर्जियस, सर्जियस जो है रैना का होने वाला क्या है, मंगेतर है, पति है, हस्बैंड अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तभी उसको बोल रही है कि तुमने तो जो है ऐसे रहना है यहाँ पे मैं कैथरीन, तो कि तुमने तो जो है 1 साल तक उसको इंतजार कराया, वो देखो हीरो है, वो अपने रेजिमेंट का हीरो, उसने जो है मेडल जीता है, और तुमने भी तो उससे शादी नहीं की, उसको 1 साल तक इंतजार करा रही हो। तो चिल्लाते हुए, ओह इफ यू हैव अ ड्रॉप ऑफ बल्गेरियन ब्लड इन योर वेन्स यू विल वर्शिप हिम व्हेन ही कम्स बैक। अगर तुम्हारे खून ने जरा सी भी जो है बल्गेरियन, मतलब तुम्हारे वेन, तुम्हारे नसों में अगर थोड़ा सा भी बल्गेरियन खून है, तो जब वो वापस आएगा तुम्हें उसकी आराधना करनी, उसकी पूजा करनी है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। रैना कहती है, व्हाट विल ही केयर ऑफ माई पुअर लिटिल वर्शिप आफ्टर द एक्लेमेशन ऑफ होल आर्मी ऑफ हीरोज। मतलब क्या हुआ, क्या ही वो मेरे जो है वर्शिप का या फिर आराधना का वैल्यू करेगा, वो इतनी बड़ी आर्मी का उसे जो आशीर्वाद, एक्लेमेशन और बधाइयाँ ये सब मिला होगा, मतलब इतनी बड़ी आर्मी का उसे जो बधाइयाँ मिली होंगी, अब मेरी छोटी सी वर्शिप का क्या ही जो वैल्यू रह जाएगा। बट नो मैटर, कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, सो प्राउड, बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। तो ये बोलते हुए वो खड़ी होती है और थोड़ा सा आगे चलती है, वॉक्स अबाउट एक्सटेंडेड लिखा हुआ है ना, तो वो थोड़ा आगे चलती है। इट प्रूव्स दैट ऑल आवर आइडियाज वर रियल आफ्टर ऑल। देखिए ये लाइन को अंडरलाइन करिए, बहुत ही मेन लाइन है ये। इट प्रूव्स दैट ऑल आवर आइडियाज वर रियल आफ्टर ऑल। ये बात ये साबित करता है कि हमने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ सही निकला, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्रिटिकल एनालिसिस वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका हिंदी में तो समझा दिया ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ गया, हाँ खो ही जाते, कहाँ गया, आगे चलते हैं। तो कैथरीन बोलते हैं इनडायरेक्टली ओके, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा गुस्से से। क्या बोलती है, अवर आइडियाज रियल, व्हाट डू यू मीन, कौन से हमारे आइडियाज रियल, मुझे तो कुछ पता ही चला, क्या तुम्हारा मतलब क्या है। रहना, अवर आइडियाज ऑफ व्हाट सर्चियस वुड डू, our patriotism, our heroic ideals. I sometimes used to doubt whether they were anything but dreams। मतलब ये हुआ कि हमारे वही जो आइडियाज, जो हमारी सोच थी कि सर्जियस कैसा होगा, मतलब कैसा वो एक सोल्जर होगा, कि मैंने तो कई बार उस पर थोड़ा सा संदेह भी किया है। ओ व्हाट अ फेथलेस लिटिल क्रिएचर्स गर्ल्स आर, लेकिन क्या ही जो है फेथलेस, मतलब जिन पे जो है विश्वास नहीं कर सकती है, मतलब लड़कियों, खुद को लड़कियों कह रही है, वो खुद ही कह रही है, अपने जेंडर, अपने सेम जेंडर कह रही है कि लड़कियां भी कितनी मूर्ख होती है, इतनी विश्वास ही नहीं करती हैं। When I buckled on Sergius sword, he looked so noble। मतलब बकल मतलब जब किसी को, ध्यान समझिएगा, जब किसी को वॉर में भेजते हैं तो उसकी तैयारी होती है, उसको यहाँ पहनाया जाता है। वो सुनते हैं आप, जैसे कि जब महाभारत होती थी तो रोज सुबह जो है सबको पहनाया जाता था ना उसके जब लोग, तो उस समय भी होता था। तो उसने जो है सर्जियस को कपड़े, जो बकलेट होता है, बकलेट में होता है किसी को तलवार के यहाँ कवर में पहनाना, ठीक है। तो ये ज़रा ने किया है क्योंकि उसका होने वाला मंगेतर है, तो उसने किया होगा जब लड़ाई शुरू होने से पहले। तो ये कह रही है कि कहा गया भैया, वो what faithless little cages girls are when I buckled on Sergius sword he looked so noble। जब मैंने उस पे जो है वो तलवार उसको पहनाई थी, वो बहुत ही जो है शानदार, बहुत ही जो है बहादुर लग रहा था। It was treason to think, treason को गोला करिए, treason मतलब देशद्रोह, एक तरह का जो है विश्वासघात, ठीक है। यहाँ देशद्रोह हो गया, देशद्रोह का सेंस आ रहा है। It was treason to think of disillusion और humiliation of failure। मतलब
वो क्या हो रहा था कि रैना भले उसकी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन उसे रेस से भरोसा नहीं था। क्या ही ये सोल्जर होगा, कोई मामूली सा होगा, क्या जीत ही पाएगा, ऐसी वही कुछ थिंकिंग थी उसको जब वो उसको तैयार करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड येट और फिर भी मैंने सोचा उसके बारे में इतना कुछ। डाउन अगेन सडनली, प्रॉमिस मी यू विल नेवर टेल हिम। और अपनी मॉम से कहती है, मम्मी प्रॉमिस करिए आप उसको सब नहीं बताएंगे, मैं उसके बारे में सब सोचता था। अब मदर क्या कह रही है शॉक्ड होके, डोंट आस्क मी फॉर प्रॉमिस अंटिल आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू बी प्रॉमिस। मतलब क्या हुआ, देखिए मुझे ये थोड़ा डायलॉग याद है इसलिए बहुत जल्दी से बोल दिया मैंने कि डोंट आस्क मी फॉर प्रॉमिस अंटिल आई नो व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग। मुझे मत बताओ कि मतलब मुझे पहले ये बताओ मैं प्रॉमिसिंग तो क्या करने जा रही हूँ, मुझे क्लियर तो करो मैं किस चीज़ का प्रॉमिस मुझसे तो मांग रही हो। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्या प्रॉमिस करने वाली हूँ। रहने कहती है, वेल ओके ठीक है बताती हूँ। इट केम इन टू माई हेड, ये मेरी बात है वो मेरे सर में, मतलब मेरे ध्यान में आई। जस्ट एज ही वॉज होल्डिंग मी इन हिज आर्म्स, जब उसने मुझे जो है अपने गलों में या फिर अपने बाहों में भरा था। एंड लुकिंग इन टू माई आईज, मेरे आंखों में देख रहा था। दैट परहैप्स वी ओनली हैड आवर हीरोइक आइडियाज बिकॉज सो फाउंड ऑफ रीडिंग बैरन एंड पुस्किन। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रैना वॉज अ गर्ल ऑफ रीडिंग ऑफ बैरन एंड पुस्किन, मतलब कि बैरन पुस्किन किताब है जिसमें जो हीरोइक आइडियाज एक बहुत बड़ा बहादुर जो है हीरो होता था। देखिए ये को थोड़ा ऐसे समझिए कि आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं, अगर आपसे उस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा तो थोड़ा सा आप कंपेयर करोगे। जैसे कि आपकी लाइफ में भी जो है कुछ टीचर्स होंगे, मुझे थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं क्या कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो देखिए ये थोड़ा कंपैरिजन हो गया ना। तो रैना भी इसी तरह है। रैना जो है बैरन पुस्किन पढ़ती थी, उसमें भी जो है कोई हीरो होता था, कोई जो है बैरन पुस्किन एक हीरोइक वर्क है, तो उसमें भी जो आइडियाज हीरोइज्म के जो आइडियाज दिए हुए वो जो है वो किसे कंपेयर करी, सर्जियस से कंपेयर करती थी। जब सर्जियस उसको बाहों में देता तो रैना सोचती थी क्या ये भी इतना बहादुर होगा जितना मतलब बैरन पुस्किन की जो है कहानी में होता है। तो वो तो कंपेयर कर रही है ना, तो वही बात बता रही है। into my eyes that perhaps we only had our heroic ideas because we are so fond of मतलब होता है बहुत जो किसी चीज़ को पढ़ना है, इंटरेस्ट लेना है, फिर किसी चीज़ को पसंद करना। ठीक है, fond of reading बैरन एंड पुस्किन and because we are so delighted with the opera that season at Bucharest। और उसी समय जो बुखरेस्ट में जो सीजन चल रहा था, मतलब एक तरह का ओपेरा है जिसमें जो है एक बहादुरी तरह की जो सिंगिंग होती है, पैट्रियोटिज्म सिंगिंग होती है, उस तरह को बोल रही है कि हम लोग उस समय बहुत ज़्यादा खुश थे ना कि जो बुखरेस्ट पे देखिए बकरेस्ट नहीं लिखा है, बुखरेस्ट लिखा है। ठीक है, बुखरेस्ट जो उस समय ओपेरा चल रहा था। रियल लाइफ इज सो वेलडम। अब देखिए कंपेयर कर रही है मतलब आपके हीरोइक आइडियाज को जो उसके माइंड में है और रियलिटी वाले आइडियाज से कंपेयर कर रही है। क्या कह रही है, रियल लाइफ इज सो वेलडम लाइक दैट। रियल लाइफ में वास्तविकता में ऐसे लोग होते भी है क्या, मतलब इतने बहादुर, इतने कि लोग मार डाले 10-20 लोग को। तो कंपेयर करता हूँ अब बॉलीवुड हीरोज में बॉलीवुड में क्या होता है कि लोग इधर मुक्का मारे उधर चले गए लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मुक्का मारो गोदी को लगता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा कंपेयर हो गया। ठीक है, तो रियल लाइफ इज सो सेल्डम लाइक दैट इंडीड नेवर। मतलब वो कह रही है कि यार रियल लाइफ में भी या वास्तविकता में भी ऐसे बहादुर लोग होते भी होंगे। इंडीड नेवर, नहीं कभी नहीं होते होंगे। एज फार एज आई न्यू देन, जब तक मैं उस वक्त यही सोचती थी। अभी तो उसे न्यूज मिल गई कि सर्जियस ने बैटल ऑफ सिमेंजा जीत लिया। अब उसके आइडियाज जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके आइडियाज में टकराव हो रहा है। नहीं यार सर्जियस तो बहुत अच्छा था, सर्जियस तो तब बहादुर सर्जियस है। अब देखो क्या हो रहा है, एज आई न्यू देन रिमोर्सफुली, अब थोड़ा गुस्से से थोड़ा सा जो है इसको आप पश्चाताप थोड़ा दे दीजिए। ओनली थिंग मदर, केवल सोचो माँ, आई अडॉप्टेड हिम, मैंने उस पर शक किया। आई वंडर्ड, मैं थोड़ा सा परेशान थी, वेदर आर हिज क्वालिटीज एंड हिज सोल्जर्स इट माइट बी नॉट प्रूवन मेरे इमेजिनेशन व्हेन ही वेंट इन द रियल बैटल। मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी इमेजिनेशन थी क्या ये सच हो सकती थी, क्या ये सच हो जाती। मैं ये सोच रही थी जब वो बैटल पे जा रहा था, हालांकि हुई नहीं सच। अभी सिर्फ मेरी मेयर इमेजिनेशन थी, जैसे भी मेरी सोच थी, मेरी काल्पनिक सोच थी। ठीक है, मैं सोचती थी ये सब। आई हैड एन अनईजी फेयर, एक ऐसा मतलब अच्छा फेयर, मतलब कि अच्छा फेयर नहीं, अच्छा फेयर ना होना, मतलब एक डर, एक तरह का डर जो कि आपको अनकंफर्टेबल बना दे। I had an uneasy fear that he might cut a poor figure there beside all those clever officers from the SAR court। ठीक है, टिसार नहीं लिखा है, सार लिखा है। ठीक है, सार्स कोड, सार्स कोड थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ। 1879 में जो है 1886 इस समय जो अलेक्जेंडर जोसेफ उस समय वो गद्दी पे थे। ठीक है, इनको जो है राजा बनाया गया था, प्रिंस समझ लीजिए, प्रिंस है।
तो इस समय से इस समय तक, इसमें बाद उन्होंने जो परित्याग कर दिया, गद्दी को छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उस समय ये सार कोर्ट में यही थे, प्रिंस थे। ओके क्लियर। फोटो दिखा दे रहा हूँ, ये फोटो इनकी। ओके आगे चलते हैं। तो क्या कही है ना, मुझे ऐसा लगता था कि सार जो कोर्ट है, जो जो जहाँ पे जो है न्याय होता है, जहाँ पे सब चीज़ें बात होती है, जहाँ पे राजा वगैरह होते हैं, और छोटा मोटा कोई आदमी होगा, जैसे छोटा सा कोई सोल्जर होगा, ठीक है। मैं वो सोचती थी रहना किसको लेकर, सर्जियस को लेकर के। अपनी माँ को बात बता रही मैं क्या सोचती थी। अब कैथरीन करी, अब पुअर फिगर, सच में एक छोटा सा सोल्जर, सेम ऑन यू। मुझे तुम पे जो तुम्हें बस शर्म आनी चाहिए। द सर्ब्स हैव ऑस्ट्रियन ऑफिसर, जो सर्ब है, जो सर्बियन ऑफिसर, उनके पास ऑस्ट्रियन ऑफिसर हैं हु आर जस्ट क्लेवर एज रशियन। और जो हमारे रशियन है जितने चालाक है उतने चालाक उनके कौन से हैं, उतने चालाक उनके जो ऑस्ट्रियन ऑफिसर, जितने चालाक हमारे रशियन ऑफिसर। क्योंकि रशियन हम लोग के साथ है ना, मतलब बल्गेरिया लोग के साथ रशियन है और उन लोग के साथ ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रियन ऑफिसर भी बहुत चालाक होते हैं और रशियन ऑफिसर भी बहुत चालाक, क्लेवरनेस की आप बात हो रही है। अब यह थोड़ा सा कैथरीन कंपेयर कर रही है, द सर्ब्स हैव ऑस्ट्रियन ऑफिसर वो आर जस्ट क्लेवर एज द रशियंस बट वी हैव बीटन देम इन एवरी बैटल ऑफ दैट। लेकिन हमने उनको हर एक जो है लड़ाई में हराया है। रहना कहती है लॉफी थोड़ा हंसते हुए, स्नगलिंग अगेंस्ट मदर। और अब जो कंधा होता है, कंधा याद होता है, ठीक है, माँ बगल बैठी है तो कंधा ऐसे माँ के जो है सर रख के और थोड़ा सा बात कर रही है थोड़ा हंसते हुए, या यस आई वॉज ओनली अ प्रोसेक्युलेटेड कावर्ड। मतलब क्या हुआ, हाँ मैं थोड़ी सी डरपोक, थोड़ी छोटी डरपोक हूँ, मैं थोड़ा मतलब चीज़ों को सोच के डर जाती हूँ, ठीक है। ओ नो, ओ टू थिंक दैट इट वॉज ऑल ट्रू। आखिरकार मुझे ऐसा लगता है ये सब सच है। अब देखिए ये यहाँ फिर अंडरलाइन करिए, ये कौन सी वास्तविकता की बात करी रहना उस वास्तविकता की बात कर रही है, उस रियलिटी की बात करी जो बैरन ऑफ पुस्किन में उसने पढ़ा था कि हीरो जो होते हैं इतने बहादुर भी होते हैं। तो वही रियलिटी को कंपेयर करते हुए यहाँ कह रही है, ओ टू थिंक दैट इट वॉज ऑल ट्रू, कि हाँ ये सब सच है। दैट सर्जियस इज जस्ट स्प्लेंडेड एज द नोबल एज ही लुक्स। वो उतना ही जो है शानदार, उतना ही जो है बहादुर जितना वो दिखता है। ठीक है, क्लियर हो गया। That the word is really a glorious word for women who can see its glory and a man who can act its romance. What happiness, what unspeakable fulfillment. अब वो क्या कह रही है, ओ माय गॉड वो मेरा पति बनने वाला है, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। वो उस औरत के लिए कितनी खुशी की बात है कि वो उसके रोमांस में रहेगी, उसके प्यार में, उसके आबोस में रहेगी। ठीक है, वर्ड्स अनस्पीकेबल, ये मतलब बिना बोलने, मतलब बोल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है रहना को। क्लियर हो गया। आगे जो है 4 लाइन की जो है बैकग्राउंड दिया हुआ है, वो डायलॉग नहीं है, बैकग्राउंड है। दे आर इंटरप्टेड बाय एंट्रिंग ऑफ लूका एंड हु इज लूका वी डोंट नो। दे आर इंटरप्टेड बाय एंट्री ऑफ लूका। सजेस्ट पता चल गया कौन है। अभी लूका ने इंटरप्ट किया लोगों को, जो उन दोनों को बात कर नो डिस्टर्ब किया। अ हैंडसम प्राउड गर्ल, एक जो है बहुत ही सुंदर जो है लड़की थी। अ प्रेटी बल्गेरियन पीजेंट्स, वो एक फार्मर वाली जो ड्रेस होती है पीजेंट वाली, वो उसने पहना हुआ है। बल्गेरियन की जो ड्रेस पहनी हुई है विद अ डबल एप्रन, उस पर 2 एप्रन लगे हुए, एक अंदर से एक बाहर से, जो कपड़ा कुछ सफाई का काम होगा शायद तभी पहनी है। सो डेफिएंट दैट हर सर्विलिटी, देखिए सर्विलिटी को गोला करिए, सर्विलिटी मतलब सर्विस देने वाला, यानी लूका क्या एक फीमेल सर्वेंट है। यहाँ से ये वर्ड क्लियर होता है। ठीक है, टू रैना इज ऑलमोस्ट इंसोलेंट। और वो जो लूका है वो रैना की तो जो सर्विस देती है उसमें थोड़ा अक्खड़ है, उसको पसंद नहीं है रैना। तो दोनों सेम एज की, मुझे लग रहा है दोनों सेम एज की होंगी शायद, तभी दोनों सेम एज की हो, दोनों खूबसूरत, कभी पट्टी नहीं खाई कोई। 2 फीमेल, आप देखिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, इट मे बी नॉट ट्रू, बट 2 खूबसूरत लड़कियाँ आपस में कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, नेवर नेवर एवर, कभी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। हर सेलिब्रिटी टू रैना इज ऑलमोस्ट इंसोलेंट, शी इज अफ्रेड ऑफ कैथरीन। कौन डरती कैथरीन से, लूका कैथरीन से डरती है। बट इवन विद हर गोज एज फॉर एज शी, लेकिन फिर भी वो हरे वो कार्य करती जितना वो कर सकती है, जितने वो जो है वो जितनी उसकी हिम्मत होती है वो कार्य करती है। लूका के बारे में बताई जा रही है। आगे चलते हैं। लूका, इफ यू प्लीज मैडम, ऑल द विंडोज आर टू बी क्लोज्ड एंड शटर्स मेक देम फास्ट। मैडम प्लीज शायद जो दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए। भैया किस खुशी में, दे से वो कह रहे हैं, दे मे बी शूटिंग इन द स्ट्रीट्स, कि जो है रास्तों में गोलियां जो है चलाई जा सकती है, या तो शूट आउट गोलियां चढ़ सकती है। रन एंड कैरी टुगेदर अलार्म, दोनों लोग जो है सतर्क हो जाते हैं। वो क्या हो गया, द सर्ब्स आर बीइंग चेस्ड। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ड्रैगमन पास में एक घर है, ड्रैगमन पास बॉर्डर एरिया है, तो वहां से जो बैटल हो रहा है सर्बिंग बीच में, हो सकता है कि वहां से कोई जो है जो इंटरप्ट कर रहा हो, कोई बॉर्डर से अंदर आ रहा हो। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने कहा था ड्रैगमन पास क्लियर होना चाहिए आपको कि कहाँ पे है।
तो हो सकता है वो कह रही है, रैना कह रही है, हो सकता है कि कोई द सर्व्स आर बीइंग चेस्ड, जो सर्वेंट ऑफिसर जो भागे हैं वहां से उनके पीछा किया जा रहा है थ्रू द पास, एंड दे से दे मे रन इनटू द टाउन, और उनका ये कहना है कि वो गांव में घुस सकते हैं। अवर कैवलरी विल बी आफ्टर देम, हमारी जो घुड़सवार सेना है उनका पीछा कर रही है। एंड अवर पीपुल विल बी रेडी फॉर देम, और हमारे लोग उनका सामना करने के लिए तैयार है। यू मे बी श्योर, आप लोग भी श्योर हो जाओ। नाउ दे आर रनिंग अवे, अब वो दूर जा रहे हैं। शी गोज टू द बालकनी एंड पुल्स डाउन, अब वो जो है मतलब कि क्या हुआ कि कोई भागा है वहां से, ठीक, कहाँ से, बेटर सिवेंजर्स में ख्याल से कोई भागा होगा, तो वो लोग जो है गांव की तरफ आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए, ठीक है। और वो उसको जो है पता चला होगा लुका को कि सामने जो ऑफिसर होंगे वहाँ आपके, जो लोकल के ऑफिसर होंगे जो स्ट्रीट पे जिनकी जो ड्यूटी लगी होगी, वो बता रहे होंगे कि खिड़की सब बंद कर लो, हो सकता है कि यहाँ पे कोई आ सकता है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, और तोती जो लुका होती है वो डालती है, जाती कहाँ पे, दरवाजे की तरफ जाती है और शटर को बंद करती है, वही बैल्कनी की तरफ बंद करती है। कैथरीन कहती है, कैथरीन खड़ी होती है, उसका जो हाउस कीपिंग इंस्टिंक्ट, मतलब घर को सेव रखने वाला, और कॉमन सी बात है वो एक मदर है तो घर को सुरक्षित रखने के सब कुछ सीखे, कोई खुला तो नहीं, ये थोड़ा इंस्टिंक्ट होता है हाउस कीपिंग वाला इंस्टिंक्ट, वो थोड़ा सा उसका जागृत होता है। आई मस्ट सी दैट एवरीथिंग इज मेड फॉर सेफ, डॉट स्टेयर, मुझे देखना, मुझे नीचे जाना चाहिए। कैथरीन कह रही मुझे उसकी जो कमरा है उसका रहने का वो ऊपर है, तो कैथरीन ऊपर बैठी है किराना के पास, तो कह रही मैं नीचे जाकर देखती हूँ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। रैना, आई विश अवर पीपल नॉट सो क्रूर, रैना कहती है मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ज़्यादा जो है निर्दयी नहीं होना चाहिए। व्हाट ग्लोरी इज देयर इन ए रेस्ट फ्यूजिटिव, क्या मतलब क्या ग्लोरी है, मतलब व्हाट अ ग्लोरी, इसमें कौन सा जो है बहुत ही प्रशंसा की बात है किसी रेस्ट फ्यूजिटिव को मारने में। रेस्ट फ्यूजिटिव मतलब जो हारा हुआ है, जो लोग हार गए ना बेटा, हारा हुआ, थका हुआ, फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा। तो एक रैना के अंदर क्या है, एक सिंपैथी वाली फीलिंग आ रही है किसके प्रति, हो सकता है जो भाग गया उसको मारो, मैं उसको पकड़ लो, लेकिन मारना ये सही नहीं है, इसमें कौन सी ग्लोरी वाली बात है, हम लोग जीत तो चुके हैं। रैना का ये एक तरह से फिलोसफिकल एक तरह का ये हो गया, डायलॉग हो गया। या कैथरीन कहती क्रूअल, डू यू सपोज दे वुड हेजिटेट टू किल यू और वर्स। कैथरीन रिप्लाई करती है रैना को, कहती क्या निर्दयी, तुम्हें लगता है वो तुमको जो है बख्श देंगे, अगर तुमको पकड़ लेंगे तुमको मार डालेंगे और उससे ज्यादा बुरा करेंगे। अब रैना कहती है टू लुका, ओके लीव द शटर्स एज टू दैट, जस्ट क्लोज देम इफ आई हियर एनी वॉइस। कह रही छोड़ दो दरवाजा, मैं जो है अभी मुझे कोई आवाज़ सुनाई देगी तो मैं बंद कर दूंगी, तुम उसको वहीं छोड़ दो। अच्छा, अब कैथरीन कहती है या टर्निंग ऑन हर वे टू डर, तो कैथरीन खड़ी हुई और लोगों की तरफ देख रही है, करी oh no dear, you must keep them fast and you would be sure to drop off to sleep and leave them open, make them fast लुका। अब देखिए क्या हुआ कि मदर है अपनी बेटी को जानती है, तो मदर क्या कह रही है, लुका पहले अपनी बेटी से बोलती है जैसे तुम रहने दो, तुम जो है सो जाओगी, उसको गेट को ओपन रख दोगी और तुम सो जाओगी, गेट को खुला छोड़ दोगी, लुका जल्दी से बंद कर दो गेट, ठीक है। अब ये उसकी मदर का कहना है। आगे क्या कह रही है कि या लुका यस मैडम, तो लुका जल्दी से बंद कर रही है। रैना कहती है डोंट बी एंग्जियस अबाउट मी, मैं इतनी चिंता मत करो माँ, द मोमेंट आई हियर अ शॉट, जिस वक्त मैं कोई जो है गोली की आवाज सुनूंगी, आई शैल ब्लो आउट द कैंडल्स एंड रोल माई सेल्फ इन द बेड एंड द ईयर्स ऑन माय कवर। क्या कह रही है रैना, जैसी मैं कोई जो है आवाज सुनूंगी कोई शॉट की, मैं तो गेट बंद कर दूंगी, बत्तियां बुझा दूंगी, कैंडल्स की दो कैंडल्स जल रही थी ना, मैंने इंट्रोडक्शन ने बताया आपको, तो तुरंत बुझा दूंगी और मैं जो अपने आप को चादर के अंदर कवर कर लूंगी और मैं अपने कानों को जो है ऐसे करके बंद कर लूंगी, मतलब कोई आवाज सुनाई देगी। व्हाट स्टूपिड थिंग रैना डूइंग। आगे चलते हैं, कैरी कहती है क्वाइट द वाइजेस्ट थिंग यू कैन डू यू माय लव, गुड नाइट। कैरी चुप ही रहो, तो जो भी जो बुद्धिजीवी वाले जो कार्य करना चाह रही हो, वाइजेस्ट थिंग उसको रख के रहो, इसको बंद करने दो और चुपचाप सो जाओ। और रैना कहती है गुड नाइट, ओके ठीक है गुड नाइट। हर इमोशन कम्स बैक, अब वही इमोशन जो बहुत खुशी ना कि सर्जन जीत लिया, उसके इमोशन वापस आ रहे हैं। विश में जो है मुझे एक अच्छी नाइट के लिए जो है विश करिए, दे किस, उसकी मदद दोनों किस करते हैं माथे पे सेम जेंडर है। दिस इज द हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ, रैना कहती है ये मेरी जो है सबसे खुशी वाली रात होगी, अगर इफ ओनली देयर आर नो फ्यूजिटिव, कोई फ्यूजिटिव कोई भगोड़ा इस कमरे में ना आ जाए तो ये मेरी सबसे जो है सुंदर और खुश वाली रात होगी, ठीक है। कैथरीन गो टू बेड डियर एंड डोंट थिंक ऑफ देम, चलो बेड पे सो जाओ, तो उस बारे में मत सोचो, ठीक है। लुका सीक्रेटली तो रहना चुपके से, इफ यू वुड लाइक शटर्स ओपन जस्ट गिव देम अ पुश लाइक दिस। अब देखिए क्या कह रही है लुका, जो ऐसे बंद करते हुए कह रही है
कि अगर आपको लगे कि आपको इसे खोलना है, बस इसको ऐसे खोल दीजिएगा, ये खुल जाएगा। वैसे तो दोबारा बंद कर दे, दोबारा फिर बंद कर दी वो। उसके बाद शी पुशेस देम टू द ओपन एंड शी पुश देम टू अगेन, वापस ने बंद कर दिया। वन ऑफ देम ऑट टू बी बोल्टेड विद ऑटम एंड बट द बोल्ट्स गॉन, मतलब कि जो दो गेट है वो जो बंद तो कर दिया उसने, लेकिन उसमें बोल्ट जो लगा हुआ था उसमें बोल्ट नहीं है, मतलब बाहर से भी खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा कहने का यहाँ पे सेंस है। रहना विद डिग्निटी एंड रिप्रूविंग हर, मतलब कि थोड़ा सा आवाज तेज करते हुए, थैंक्स लूका बट वी मस्ट डू व्हाट वी आर टोल्ड। क्या कह रही है? ओके ठीक है थैंक्स, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमें कहा जाए। मतलब रहना एक तरीके से उसकी मालकिन हुई ना, तो कह रही है हमें वही करना चाहिए जो हमें कहा जाए। मतलब लूका को कह रही है तुम्हें वही करना था जो मैंने कहा, तुम्हें उसको खुला छोड़ देना चाहिए था। एक तरीके से सटारिकल लैंग्वेज में कह रही है। ओके गुड नाइट लूका मेक्स अग्रीमेंट्स, मतलब यूं वाला ऐसे वाला जो होता नहीं है सर्वेंट करते हैं वो वाला। एंड देन गुड नाइट, लूका कहती है केयरलेसली गुड नाइट, ठीक है हाँ गुड नाइट ओके, नीचे चली जाती है। सी गोस आउट एंड स्वेगरिंग, और हिलते हुए नीचे चली जाती है। तो आई थिंक शायद इतना काफ़ी रखते हैं, मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी देर की शूट हो गई है, शायद ये आधे घंटे से ऊपर निकल गई। आई एम सॉरी अगर ऐसा हुआ, मैं थोड़ा एडिटिंग करूँगा, देखूंगा शायद ज़्यादा निकल गई। हाँ देखिए मैं नॉन स्टॉप वीडियो बनाता हूँ, सीरियसली इट्स गिव्स अफर्ट या थोड़ा हार्ड वर्क लगता है। कमेंट करके थोड़ा सा बताया करिए बाकी कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी सून, टाटा।